एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉली ने क्या प्रिंसिपल दिया है, क्या स्टेटमेंट दी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। हम सभी को पता है कि 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और ये भी आप सभी को पता होगा कि जो सबशेल होती है वो टोटल 4 होती है, S P D F। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, S जो सबशेल होती है उसमें 1 ऑर्बिटल होता है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, F सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस स्टेटमेंट में, इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि एक ऑर्बिटल्स या एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो 4 क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती। एक और पॉइंट इसमें बताया गया इस प्रिंसिपल में कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं एंड दैट टू विथ अपोजिट स्पिन्स। यानी कि जब आप दोनों इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उसके जो डायरेक्शन होने चाहिए वो दोनों अपोजिट होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, एक अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। अपवर्ड को आप क्लॉकवाइज बोल लीजिए और डाउनवर्ड को आप एंटी क्लॉकवाइज बोल लीजिए। तो मेनली इस प्रिंसिपल में 2 पॉइंट्स आपको क्लियर याद रखना है। पहला ये है कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, और दूसरा पॉइंट ये है कि एक ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग की जो डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट होनी चाहिए। एक अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन का हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबसे पहले निकालते हैं, 1s², 2s² और 2p4। यहाँ हो गए टोटल 8 जो है इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसकी फिलिंग हम कैसे करें। s ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, एक ये डायरेक्शन होगा, दूसरा ये डायरेक्शन होगा। दूसरा है तो उसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड नहीं होंगे। अगर आपने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। एक अपवर्ड होना चाहिए, दूसरा डाउनवर्ड। यहाँ पे P है तो P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 और 3। उसके बाद एक बचा तो आप यहाँ पे 4 डाल लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो बोला गया है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसा कि देखिए हम लोग यहाँ पे ये वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ने फिल करे। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इनकी 4 जो क्वांटम नंबर होती है वो सेम है या नहीं। यहाँ पे इस स्टेटमेंट बताया है कि सेम नहीं होती और होती भी नहीं है। अब हम देखेंगे कैसे नहीं होती। तो सबसे पहले एक जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन है तो हम इसे एक जगह में अपवर्ड कर देते हैं और दूसरे जगह में इसे हम लोग डाउनवर्ड कर देते हैं। अब अपवर्ड की जो चारों की जो क्वांटम नंबर की वैल्यू हम निकालेंगे और डाउनवर्ड की भी निकालेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से हम लोग उसे शो करते हैं। तो n जो है यहाँ पे आपको पता है 2p4, 2 जो है वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसी तरह अब हम लोग यहाँ पे l की वैल्यू देखते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम लोग को एक और पॉइंट यहाँ पे पता है कि जो सबशेल होती है वो टोटल हमारी कितनी होती है, S P D और F। और जो L की वैल्यू होती है, S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, 2 D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3। तो यहाँ पे देखिए L जो है, यहाँ पे जो P के 3 ऑर्बिटल्स है तो इसे आप मान लीजिए PX, इसे मान लीजिए PY और इसे मान लीजिए PZ। तो यहाँ पे जो है ये P जो है सबशेल है तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो M है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग M की वैल्यू को देखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है उसमें क्या लिखा जाता है, -1, 0 और +1। ये 3 चीज़ लिखी जाती है। तो ये जो है फर्स्ट ऑर्बिटल्स में है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -1। उसके बाद हम लोग देखते हैं s की वैल्यू। जो स्पिन क्वांटम नंबर है, आपको पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन होता है। क्वांटम नंबर में आपने पढ़ा होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन है तो +1/2 और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो -1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1/2। क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन है। अब हम लोग देखते हैं जो सेकेंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन है क्या उसकी वैल्यू सेम इसकी जैसी आती है या नहीं। तो ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पे भी हम देखते हैं n = यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2p है।
उसके बाद L की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे P की वैल्यू 1 है। उसके बाद N की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल में फिल है। अब यहाँ पे जो S की वैल्यू है ये हो जाएगी -1/2, क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो आप अब इन चारों की जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आप देखेंगे तो जो तीनों हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये जो तीनों है ये तीनों सेम है, बट ये जो है स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है ये टोटली डिफरेंट है। और यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया है कि एक जो एटम होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो 4 क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, एक हम लोग ने ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन की हम लोगों ने 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकाले, जिसमें 3 जो है वो तो सेम हो गई, पर जो लास्ट की है वो डिफरेंट हो गई। तो यही इसका स्टेटमेंट था, जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते ताकि आपको और अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए। सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20, उसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 और 4s²। ये हो गए टोटल 10 और फिर यहाँ टोटल हो गए 20। अब सबसे पहले हम लोग इसे फिलिंग करते, S है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड, सेकेंड में भी S है तो एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड, P है तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे आपके, पहले 1 2 3, उसके बाद फिर पेयरिंग 4 5 6, 3s² तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए, फिर 3p6 तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6, उसके बाद लास्ट जो है 4s², तो यहाँ पे हम लोग ने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब अभी जो हमने पहला एग्जांपल लिया था हमने उसमें एक ही सबशेल के एक ऑर्बिटल से लिया था। यहाँ पे हम लोग दोनों जो है डिफरेंट सबशेल है उनके हम लोग ऑर्बिटल्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहाँ के जो हम लोग एक ऑर्बिटल जो है इसका ये इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ ले लेते हैं डाउनवर्ड वाला, और इसका भी हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड ही ले लेते हैं, डाउनवर्ड दोनों का हम लोग ने यहाँ पे डाउनवर्ड जो है वो वाला डायरेक्शन है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या सेम आती है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3 लिख दिया। उसके बाद जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो देखते हैं। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ पे जो है P है उसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये सबशेल है SPDF, तो यहाँ पे तो 3p6 है, P है तो P सबशेल है तो उसमें आपकी L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है मैंने यहाँ पे भी फर्स्ट एग्जांपल में बताया था -1 0 और +1। अब यहाँ पे आप देखिए हमने लास्ट जो है ऑर्बिटल उसमें से हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स लिया है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी +1, क्यों? क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल है। अगर यहाँ होता तो -1, यहाँ 0 और यहाँ से लेते तो +1। और लास्ट जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू क्या होती है -1/2। तो ये हम लोग ने निकाल लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि जो 4s² है उसकी हम लोग की जो क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या सेम आती है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं जो कि है 4। एजीमुथल क्वांटम नंबर देखते हैं जो कि हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि ये S सबशेल है और S सबशेल में L की वैल्यू होती है 0, इसलिए। अगर यहाँ पे कोई दूसरा सबशेल होता, D होता तो वहाँ 2 लिखते, अगर F होता तो 3 लिखते। उसके बाद मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हम देखते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू भी डेफिनेटली 0 ही होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, तो मैं आपको बता दूं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब आप इन तीनों को देखेंगे तो इन तीनों में ये जो चीज़ है ये आपकी सेम रहेगी, लेकिन ये जो तीनों के जो क्वांटम नंबर है वो आपके डिफरेंट रहेंगे। तो जो अभी फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का, यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन की जब हम लोग वैल्यू निकाले क्वांटम नंबर्स, तो यहाँ पे 3 जो थे वो आपके सेम हुए लेकिन एक डिफरेंट हुआ। हम लोग ने एक और एग्जाम्पल लिए जिसमें 3 जो वैल्यू आपकी वो डिफरेंट हो गई और जो लास्ट की वैल्यू है वो जो क्वांटम नंबर है वो आपका सेम हो गया। तो यही जो है इस प्रिंसिपल ने बताया है कि जब भी आप एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके 4 क्वांटम नंबर्स जो है वो सेम नहीं होते, या तो एक सेम हो जाएगा या तो तीनों सेम हो जाएंगे, या एक डिफरेंट हो जाएगा या तो तीनों डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया।
सो गाइस इसी तरह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसको हम लोग इस टॉपिक को यही एंड करते हैं।